नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो लाखों मुकदमे लड़े लोगों को प्रभावित करता है। यह मामला है जगराम बनाम वीर कौर का। इस केस में मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प था। क्या कोर्ट फीस वापस मिल सकती है अगर मामला कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से निपटा जाए, यानी कि सुलह समझौता तो किया जाए लेकिन कोर्ट के बाहर? क्या सेटलमेंट हमेशा रिफंड का अधिकार देता है? प्रत्येक सेटलमेंट के बाद क्या कोर्ट फीस रिफंड की जानी चाहिए? हाई कोर्ट ने रिफंड देने से क्यों मना किया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। क्या है पूरा मामला, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह मामला था किस बारे में। उससे पहले वही आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब करना हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वह आप लोगों को पसंद आ रहा है। हमारे इस प्रयास को यदि कोई कमी हो तो बिल्कुल आप मैसेज करके हमें बताएं, और यदि आपको अच्छा लग रहा है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण तो अवश्य इसको शेयर करें, लाइक करें। आप लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर हम लोगों को काफी प्रशंसा कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेजे हैं, जिसके लिए हम लोग आपका आभार प्रकट करते हैं। पहले भी करते हैं, अभी भी करते आ रहे हैं। लेकिन यदि कोई कमी आपको लगे तो उस कमी को आप अवश्य चाहे ही यूट्यूब में आप मैसेज करके बताएं, ताकि हम लोग उसको सुधार सके। चलिए शुरू करते हैं आज का मामले को। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह मामला था किस बारे में। यह केस सेकंड अपील में गया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। अपील के दौरान दोनों पक्षों ने आपस में एमिकेबल सेटलमेंट कर लिया, यानी कोर्ट के बाहर मिलकर सहमति बना ली। हाई कोर्ट ने भी कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सेटलमेंट के आधार पर अपील खत्म की जाती है। आपने सेटलमेंट कर लिया, ये बहुत खुशी की बात है। समझौते के आधार पर यदि आप सेटलमेंट के आधार पर मुकदमे को खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपके इस मुकदमे को खत्म कर रहे हैं। लेकिन 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 कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। असली मुद्दा यही से शुरू होता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा अपील तो आपकी समाप्त की जाती है लेकिन आपकी कोर्ट फीस वापस नहीं की जाएगी, क्योंकि यह जो सेटलमेंट है कोर्ट के बाहर हुआ है। पेटिशनर यानी जगराम ने कहा मैंने ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और सेकंड अपील तीनों में कोर्ट फीस भरी है। क्योंकि मामला सेटलमेंट से खत्म हुआ है इसलिए फीस रिफंड होनी चाहिए। सेकंड अपील में उनकी कोर्ट फीस थी 29,053 रुपए, लेकिन हाई कोर्ट ने सब कुछ तो कहा ठीक है आपका सेटलमेंट, लेकिन कोर्ट फीस रिफंड करने से मना कर दिया। इसलिए अब यह मामला पहुंचा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के क्या तर्क थे, हाई कोर्ट ने क्यों इसको इनकार कर दिया, एक बार इसको देखते हैं। हाई कोर्ट का कहना था सेटलमेंट हुआ है, बिल्कुल सही बात है, सेटलमेंट हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन वह सेटलमेंट कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत या जुडिशियल सेटलमेंट के जरिए नहीं हुआ। यानी कि वह सेटलमेंट कोर्ट रेफर्ड किसी भी सेंटर में, यानी कि मीडिएशन में नहीं हुआ, आर्बिट्रेशन में नहीं हुआ, लोक अदालत में नहीं हुआ या जुडिशियल सेटलमेंट के जरिए नहीं हुआ है। यानी कोर्ट ने मामले को किसी भी सेटलमेंट फोरम में भेजा ही नहीं था। पक्षकारों ने खुद बाहर मिलकर समझौता कर लिया, इसलिए कोर्ट फीस रिफंड का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक ही प्रश्न था कि क्या कोर्ट फीस का रिफंड तब भी मिलेगा जब सेटलमेंट कोर्ट के बाहर हुआ हो। कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने दलील पेश की। बेंच थी जस्टिस पंकज मित्तल जी की और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला जी की पीठ थी, उनकी बेंच में यह मामला गया। पेटिशनर ने कहा हाई कोर्ट ने गलती की है,
सेटलमेंट के आधार पर फैसला हुआ है तो फीस यानी कि कोर्ट फीस वापस मिलनी चाहिए। रेस्पोंडेंट का कहना था लो बिल्कुल स्पष्ट है, रिफंड तभी मिलेगा जब सेटलमेंट कोर्ट द्वारा भेजे गए फॉर्म में हुआ हो। यानी कि लॉ बिल्कुल स्पष्ट है, रिफंड तभी दिया जाएगा अगर सेटलमेंट कोर्ट द्वारा भेजे गए किसी फॉर्म में हुआ हो। अब इस पर लॉ क्या कहता है? कोर्ट फीस रिफंड कई जजमेंट्स और कोर्ट फीस एक्ट के तहत तभी मिलता है जब कोर्ट केस को आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत में भेजती है। यानी कोर्ट रेफर करती है आपके आर्बिट्रेशन के लिए, कंसिलेशन के लिए, मीडिएशन के लिए, जुडिशियल सेटलमेंट के लिए या लोक अदालत के लिए। अगर कोर्ट ने रेफर कर दिया और वहां पर सुलह होती है इनमें से किसी भी फोरम में, आर्बिट्रेशन में, मीडिएशन में, जुडिशियल सेटलमेंट में, लोक अदालत में, कहीं पर भी कोर्ट के द्वारा रेफर करने के बाद सुलह होती है तो कोर्ट फीस वापस मिलेगी। लेकिन अगर पार्टीज कोर्ट के बाहर खुद सेटलमेंट मिलकर कर लेते हैं तो यह प्राइवेट सेटलमेंट कहा जाएगा। इसे प्राइवेट सेटलमेंट कहते हैं। ऐसे में प्राइवेट सेटलमेंट में कोर्ट फीस वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिफंड तभी मिलेगा जब सेटलमेंट कोर्ट रेफर्ड हो। प्राइवेट सेटलमेंट पर रिफंड नहीं मिल सकता, ऐसा कोई कानून या नियम या प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा यह सेटलमेंट कोर्ट रेफर्ड नहीं था। हाई कोर्ट ने मामले को ना तो मीडिएशन को भेजा, ना लोक अदालत में भेजा, ना किसी अन्य सेटलमेंट फोरम में भेजा था। सेटलमेंट प्राइवेट था। दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर मिलकर समझौता किया। यानी कि दोनों पक्षों ने कोर्ट के द्वारा भेजे गए किसी भी सेंटर में, ना मीडिएशन में, ना लोक अदालत में, ना किसी अन्य सेटलमेंट फोरम में, ना तो कोर्ट ने रेफर किया ना समझौता हुआ। सेटलमेंट प्राइवेट था, दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर मिलकर समझौता किया, इसलिए रिफंड का अधिकार नहीं बनता, कोर्ट फीस वापस नहीं दी जाएगी और एसएलपी डिसमिस्ड यानी कि एसएलपी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया था। अब इस फैसले का क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ दिस जजमेंट क्या होगा? यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों मामले आपसी समझौते के से खत्म होते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि सेटलमेंट हो गया तो फीस रिफंड होगी। देखिए हर सेटलमेंट में यानी कि कोर्ट के बाहर किए गए सेटलमेंट में कोर्ट फीस वापस नहीं होगी। यह एक बिल्कुल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि हर यह सुस्थापित विधि कि हर समझौते में आपको हर सेटलमेंट में फीस रिफंड नहीं होगी। वह तभी आपको कोर्ट फीस वापस मिलेगी यदि कोर्ट ने रेफर्ड किया है मामले को और वहां आपका समझौता हुआ है, चाहे लोक अदालत में हुआ है, जुडिशियल सेटलमेंट हुआ है आपका, या मीडिएशन में हुआ है, या आर्बिट्रेशन हुआ है, जब कोर्ट रेफर करे। अब स्पष्ट है कि कोर्ट फीस रिफंड सिर्फ कोर्ट रेफर्ड सेटलमेंट में ही होगी। जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट है यानी कि प्राइवेट सेटलमेंट में रिफंड नहीं होगा। यह निर्णय सभी मुकदमे लड़ने वालों को समझना जरूरी है। तो दोस्तों यह था पूरा डिसीजन आसान सरल भाषा में। हम लोग का उद्देश्य रहता है कि सरल हिंदी भाषा में जजमेंट का विश्लेषण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कह दिया कि प्राइवेट सेटलमेंट होने पर कोर्ट फीस वापस नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेटलमेंट के बाद कोर्ट फीस रिफंड हो तो आपको लोक अदालत या किसी मीडिएशन सेंटर के द्वारा ही अपना समझौता करना होगा। अगर प्राइवेट समझौता किया जाएगा तो कोर्ट फीस वापस नहीं मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की लीगल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी एक एक सब्सक्राइब से हमें ऊर्जा मिलती है। और चलते चलते जो मेन बात थी, जो मेन मुद्दा था, उसको तो हमने अभी देखा नहीं। मेन बात क्या थी, जब हर बार हर वीडियो के अंत में बताते हैं भाई साइटेशन एक वकील के लिए या किसी जजमेंट की उपयोगिता तो तभी होगी ना कि जब उसका साइटेशन हमारे पास होगा। तो इस जजमेंट का साइटेशन भी तो देखना होगा।
तो देखिए इस जजमेंट का साइटेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस जजमेंट का साइटेशन। तो इस जजमेंट का साइटेशन है कोर्ट नंबर 16 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आइटम नंबर 20 और आपका जो है SLP नंबर जो आपका आ रहा है स्पेशल लीव टू अपील 723/2023 और पार्टी नेम जो आ रहे हैं जगराम वर्सेस वेद कौर एंड अदर्स। डेट ऑफ जो जजमेंट आया है इसमें 28 जनवरी 2025। ऑनेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल और ऑनेबल जस्टिस मिस्टर एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, आपका एक जजमेंट है। जजमेंट की डेट हमने आपको पहले ही बता दी है 28 जनवरी 2025। और यदि इसका राइजिंग आउट ऑफ लिखना है तो राइजिंग आउट ऑफ इम्पोर्ट फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 15/9/2022 in CM number 6458/2022 in RSA number 98/2018 passed by the High Court of पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो फाइनल जजमेंट के बाद फाइनल जजमेंट हो गया लोक अदालत के समझौते नहीं, जो भारी सेटलमेंट के आधार पर जो आपका फैसला हो गया था अपील में, उसमें आपका फाइनल जजमेंट हो गया और जो आपको कोर्ट फीस वापस नहीं मिली तो उसका केस जो आया और आपने जो स्पेशल लीव अपील जो दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में 723/2023, यह आज की थी। स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा और ये हमने पूरा का पूरा जजमेंट आपके सम्मुख रखा। तो दोस्तों यह एक निर्णय था जो हमने आज आपके साथ शेयर किया। इसी प्रकार निर्णय में आपको सम्मुख लाते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए निर्णय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।